धर्मांतरण गैंग जो गेम कर रहा था वो फोड़ दिया गया, बुलडोजर चल गया है उस पर। लेकिन कांवड़ यात्रा की भव्य तैयारी हो गई है। सीएम योगी के डबल ताबड़तोड़ एक्शन का चैप्टर, कांवड़ियों के लिए बिछ गई है योगी सरकार। कुंभ जैसा भव्य बनाने के लिए क्या क्या हो रहा है आपको दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों दो ही चीजों की चर्चा हो रही, एक तो धर्मांतरण गैंग चलाने के आरोपी छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन, और दूसरी कांवड़ यात्रा। कन्वर्जन रैकेट चलाने वाले छांगुर बाबा की आलीशान कोठियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। तो कांवड़ यात्रा के लिए ऐसी तैयारी हो रही है जो पहले नहीं हुई थी। छांगुर बाबा की करोड़ों की कोठी को चकनाचूर किया जा रहा है। छांगुर बाबा के महल से जो चीजें मिल रही हैं वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। छांगुर बाबा और उसकी कथित गर्लफ्रेंड नीतू किस तरह से धर्मांतरण का जाल फैलाते थे, सबकी जांच हो रही है। दूसरी तरफ सीएम योगी कांवड़ यात्रा की तैयारियों का भी लगातार जायजा ले रहे हैं। जिस तरह से कुंभ को भव्य बनाया गया था, उसका आयोजन किया गया था, उसी तरह से इस बार कांवड़ यात्रा को भी भव्य और शानदार बनाने की कोशिश की जा रही है। कांवड़ यात्रा में भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसका भी इंतजाम किया गया है। नाम छुपाकर होटल और दुकान चलाने वालों के लिए भी सीएम योगी ने ऐसी व्यवस्था की है कि वो अपनी पहचान छुपा ही नहीं पाएंगे। छांगुर बाबा और उसके खुलासों के बारे में आगे बताऊंगा, पहले देखिए यूपी में चल क्या रहा है। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। छांगुर बाबा के खिलाफ तो सीएम योगी का बुलडोजर गरज ही रहा है। इसके अलावा यूपी में इस समय कांवड़ यात्रा की भी बड़ी चर्चा है, जो कल 11 जुलाई से शुरू हो रही है। सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार गजब का माहौल बना हुआ है। कांवड़ यात्रा के रूट पर तगड़ी तैयारी है। कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। जिस तरह योगी सरकार ने महाकुंभ का भव्य आयोजन किया था, उसी तरह से कांवड़ यात्रा को भी यादगार बनाने की तैयारी लगभग पूरी हो गई। कांवड़ यात्रा के रूट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, साथ ही नाम छिपाकर होटल ढाबा चलाने वालों का भी इंतजाम कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा को शानदार तरीके से आयोजित करने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मेरठ में 4 राज्यों के अधिकारियों ने बैठक की। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के अधिकारियों की बैठक में सामंजस्य को लेकर चर्चा हुई कि कैसे सब कोऑर्डिनेटेड रहे ताकि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। बैठक के दौरान सुरक्षा और सुविधाओं को बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस बार करीब 4 करोड़ कांवड़ यात्रियों के आने का अनुमान है। कांवड़ रूट पर भोजन की शुद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरा कांवड़ रूट नो नॉनवेज जोन रहेगा। फूड सेफ्टी विभाग भोजन की शुद्धता की जांच करेगा। हर ढाबे और रेस्टोरेंट पर क्यूआर कोड लगाया जा रहा है। संचालकों और कर्मचारियों की जानकारी सभी को मिल सकेगी। महिला कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रियों को सबसे ज्यादा शिकायत खाने को लेकर रहती है कि कई लोग नाम बदलकर होटल और ढाबा चलाते हैं। राधे श्याम ढाबा समझकर जहां खाते हैं, उस पर का मालिक सलमान निकल जाता है। इस शिकायत को दूर करने के लिए फूड सिक्योरिटी विभाग ने नया तरीका निकाल लिया है। कांवड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों पर ग्राहक संतुष्टि फीडबैक पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। इसमें दुकान का नाम, मालिक का नाम, उसका मोबाइल नंबर, सब कुछ लिखा हुआ है। साथ में बकायदा एक क्यूआर कोड भी है। आपको किसी से नाम पूछने की जरूरत ही नहीं है। क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, होटल या ढाबे के खिलाफ शिकायत कर दीजिए। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राहक संतुष्टि फीडबैक के पोस्टर चस्पा किए हैं और इस पोस्टर की खास बात यह है कि इस पे जो दुकानदार है, प्रतिष्ठान है, उसका नाम अंकित होगा, उनका पता अंकित होगा, मोबाइल नंबर भी होगा। ये परसों लगा है। क्या आप पूछा नहीं क्यों लगा रहे हैं आप लोग? यही लगाया कि इसमें जो है साफ सफाई रखिए और बाकी कटा हुआ फल ज्यादा ना रखिए। बिना किसी भेदभाव के जितनी दुकानें उनके बारे में पता चल सके। तो ये विकास कुमार है, वेज परांठे की दुकान है, छिन्नत तिराहा, इनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ये स्कैनर है। यानी जिन लोगों को बड़ी दिक्कत थी कि नाम क्यों पूछ लिया, नाम क्यों पूछ लिया, भाई साफ सफाई के लिए कागज लगा दिया कि भाई ये दुकान का नाम है, ये क्यूआर कोड है। अगर साफ सफाई नहीं दिख रही है तो इस पे क्यूआर कोड पे फीडबैक दीजिए, वहां नाम भी लिखा है। यानी धर्मांतरण गैंग को कुचलने के साथ साथ सीएम योगी कांवड़ यात्रा को शानदार और यादगार बनाने में जुटे हुए। अब इसमें किसी को राजनीति करनी है तो करे, आरोप लगाना तो लगाए। सीएम योगी उस पर ध्यान थोड़ी दे रहे हैं। राज्य और कानून व्यवस्था के लिए जो ठीक है वो करने में पीछे नहीं हट रहे। हैरान रह जाएंगे। छांगुर बाबा और उसकी कथित गर्लफ्रेंड नीतू किस तरह से धर्मांतरण का जाल फैलाते थे, सबकी जांच हो रही है।
दूसरी तरफ सीएम योगी कांवड़ यात्रा की तैयारियों का भी लगातार जायजा ले रहे हैं। जिस तरह से कुंभ को भव्य बनाया गया था, उसका आयोजन किया गया था, उसी तरह से इस बार कांवड़ यात्रा को भी भव्य और शानदार बनाने की कोशिश की जा रही है। कांवड़ यात्रा में भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसका भी इंतजाम किया गया है। नाम छुपाकर होटल और दुकान चलाने वालों के लिए भी सीएम योगी ने ऐसी व्यवस्था की है कि वो अपनी पहचान छुपा ही नहीं पाएंगे। छांगुर बाबा और उसके खुलासों के बारे में आगे बताऊंगा, पहले देखिए यूपी में चल क्या रहा है। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। छांगुर बाबा के खिलाफ तो सीएम योगी का बुलडोजर गरज ही रहा है। इसके अलावा यूपी में इस समय कांवड़ यात्रा की भी बड़ी चर्चा है, जो कल 11 जुलाई से शुरू हो रही है। सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार गजब का माहौल बना हुआ है। कांवड़ यात्रा के रूट पर तगड़ी तैयारी है। कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। जिस तरह योगी सरकार ने महाकुंभ का भव्य आयोजन किया था, उसी तरह से कांवड़ यात्रा को भी यादगार बनाने की तैयारी लगभग पूरी हो गई। कांवड़ यात्रा के रूट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, साथ ही नाम छिपाकर होटल ढाबा चलाने वालों का भी इंतजाम कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा को शानदार तरीके से आयोजित करने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मेरठ में 4 राज्यों के अधिकारियों ने बैठक की। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के अधिकारियों की बैठक में सामंजस्य को लेकर चर्चा हुई कि कैसे सब कोऑर्डिनेटेड रहे ताकि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। बैठक के दौरान सुरक्षा और सुविधाओं को बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस बार करीब 4 करोड़ कांवड़ यात्रियों के आने का अनुमान है। कांवड़ रूट पर भोजन की शुद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरा कांवड़ रूट नो नॉनवेज जोन रहेगा। फूड सेफ्टी विभाग भोजन की शुद्धता की जांच करेगा। हर ढाबे और रेस्टोरेंट पर QR कोड लगाया जा रहा है। संचालकों और कर्मचारियों की जानकारी सभी को मिल सकेगी। महिला कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रियों को सबसे ज्यादा शिकायत खाने को लेकर रहती है कि कई लोग नाम बदलकर होटल और ढाबा चलाते हैं। राधे श्याम ढाबा समझकर जहां खाते हैं, उस पर का मालिक सलमान निकल जाता है। इस शिकायत को दूर करने के लिए फूड सिक्योरिटी विभाग ने नया तरीका निकाल लिया है। कांवड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों पर ग्राहक संतुष्टि फीडबैक पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। इसमें दुकान का नाम, मालिक का नाम, उसका मोबाइल नंबर, सब कुछ लिखा हुआ है। साथ में बकायदा एक QR कोड भी है। आपको किसी से नाम पूछने की जरूरत ही नहीं है। QR कोड स्कैन कीजिए, होटल या ढाबे के खिलाफ शिकायत कर दीजिए। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राहक संतुष्टि फीडबैक के पोस्टर चस्पा किए हैं और इस पोस्टर की खास बात यह है कि इस पे जो दुकानदार है, प्रतिष्ठान है, उसका नाम अंकित होगा, उनका पता अंकित होगा, मोबाइल नंबर भी होगा। ये परसों लगा है। क्या आप पूछा नहीं क्यों लगा रहे हैं आप लोग? यही लगा है कि इसमें जो है साफ सफाई रखिए और बाकी कटा हुआ फल ज्यादा ना रखिए। बिना किसी भेदभाव के जितनी दुकानें उनके बारे में पता चल सके। तो ये विकास कुमार है, वेज परांठे की दुकान है, चिन्ह तिराहा, इनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ये स्कैनर है। यानी जिन लोगों को बड़ी दिक्कत थी कि नाम क्यों पूछ लिया, नाम क्यों पूछ लिया, भाई साफ सफाई के लिए कागज लगा दिया कि भाई ये दुकान का नाम है, ये QR कोड है, अगर साफ सफाई नहीं दिख रही है तो इस पर QR कोड पे फीडबैक